कैम्ब्रिज में चीन को शांति पसंद और नेचर से जुड़ा देश बताने वाले राहुल गांधी का रुख अब बदल गया है। कैम्ब्रिज से करीब 100 किलोमीटर की दूर लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के इंडिया इनसाइट्स प्रोग्राम में राहुल ने कहा, इंडिया को चीन से सतर्क रहने की जरूरत है। वो बॉर्डर पर बहुत ज्यादा एक्टिव और एग्रेसिव है। 7 दिन के ब्रिटेन दौरे पर गए कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार की खुले मंच पर आलोचना की। लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने इंडिया इनसाइट्स के तहत राहुल गांधी से चर्चा की और इस दौरान राहुल ने कहा, देश का अपमान मैं नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। राहुल ने कहा कि जो लोग प्रधानमंत्री मोदी या उनकी सरकार पर सवाल उठाते हैं उस पर हमला किया जाता है। बीबीसी के साथ भी यही हुआ। राहुल ने इनकम टैक्स रेड, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी और इंडिया चीन रिलेशनशिप पर भी बात की। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस पार्टी की चीन को लेकर पॉलिसी एकदम क्लियर है। हमें बिल्कुल मंजूर नहीं कि कोई भी हमारे देश की जमीन में इंटर करे और हमें बुलिंग करे। चीन हमारी जमीन पर घुसा और हमारे सैनिकों को मार दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको मानने से इनकार करते हैं। हमें चीन की तरफ से दी जाने वाली धमकी को समझना चाहिए और उसको लेकर प्रतिक्रिया भी देनी चाहिए। मैंने इस मामले को लेकर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से बातचीत की, लेकिन चीन की धमकी को लेकर वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझना नहीं चाहते। चीन की तरफ से दी जा रही धमकी को सरकार नहीं समझ रही। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश का अपमान मैं नहीं बल्कि खुद पीएम मोदी करते हैं। मुझे याद है कि पिछली बार प्रधानमंत्री ने विदेश जाकर घोषणा की थी कि आजादी के 70 साल में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि हमने एक दशक खो दिया है, भारत में बेहिसाब भ्रष्टाचार है। यह सब उन्होंने विदेश में कहा था। मैंने कभी अपने देश का अपमान नहीं किया, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। जब वे कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो क्या यह हर भारतीय का अपमान नहीं है? राहुल ने कहा कि जो लोग प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर सवाल उठाते हैं उस पर हमला किया जाता है। यदि कोई पीएम नरेंद्र मोदी का सपोर्टर है तो उसका भी आंख मूंद कर समर्थन किया जाता है। इसका उल्टा जो लोग उन पर या उनकी सरकार पर सवाल उठाते हैं उस पर हमला किया जाता है। कुछ ऐसा ही ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी कि बीबीसी के साथ हुआ। बीबीसी ने गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई और मोदी सरकार ने विवाद पैदा कर दिया। इसे एक प्रोपेगेंडा बताया। राहुल से जब पूछा गया कि वे अगले पीएम उम्मीदवार होंगे, इस पर राहुल ने कहा, मेरा पीएम कैंडिडेट होना चर्चा का विषय नहीं है। विपक्ष का सेंट्रल आइडिया बीजेपी और आरएसएस को हराना है। राहुल ने कहा कि अमेरिका सहित दुनिया के लोकतांत्रिक देश ये नोटिस करने में विफल रहे कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। भारत में हम बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं। इन दोनों ने देश में सभी सरकारी संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है। यूके में संस्थाएं स्वतंत्र हैं और 2 पार्टियां आपस में लड़ती हैं, लेकिन भारत में विपक्ष बीजेपी आरएसएस के साथ साथ सरकारी संस्थाओं से भी लड़ रहा है। भाजपा चाहती है कि भारत में दलित, आदिवासी, मीडिया और बाकी सभी लोग शांत रहें। वे इसीलिए ऐसा चाहते हैं ताकि भारत में जो कुछ भी है उसे ले सकें और अपने 4 से 5 करीबियों को सौंप सकें। मैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी से सहमत हूं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत की जमीन में कोई नहीं घुसा है। हमारी एक बेंच जमीन किसी ने नहीं ली, लेकिन इंडिया को चीन से सतर्क रहने की जरूरत है। वो बॉर्डर पर बहुत ज्यादा एक्टिव और एग्रेसिव है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।